यहाँ पे क्वेश्चन 1 आपका दिया है, ये फिजिक्स से वैद्युत आवेश चैप्टर का नाम है, ये क्लास 12 का है। 12.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन आवेशों की गणना कीजिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मात्रा कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन आवेश इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 आवेश बोला है तो क्यू दिखा देना मेरे दोस्त, क्योंकि क्यू से ही हम लोग आवेश को दर्शाते हैं। तो आवेश कुछ इक्वल टू आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, और आवेश इक्वल टू होता है फार्मूला क्यू इक्वल टू एन ई होता है। तो आपका नंबर कितना दिया है तो इसको लिख दोगे एन इक्वल टू 12.5 इंटू 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, ये एन इक्वल टू में, है ना। तो आप फार्मूले को बस इसको पुट कर दो, तो आप रखोगे Q इक्वल टू एन की जगह क्या है 12.5 और गुना का क्या हो जाएगा 10 के घात 18। और फिर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आवेश का मात्रा कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है ना। तो यहाँ पे लिख दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यहाँ पे कूलम रख दोगे, चाहो तो कूलम रख सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, ये 10 है, ये इसके बाद इसके पावर में क्या है, इसके पावर में 18 है, इसके पावर में 19 है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप Q इक्वल टू 12.5 और गुणा का 1.6, गुणा वाला एक पक्ष में रख दोगे। फिर उसके बाद से इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे 10 के घात 18 और फिर इंटू 10 के घात माइनस 19। आप सुना होगा, आपने एक फार्मूला सुना होगा, ए के घात m और फिर गुणा ए के घात n इक्वल टू होता है ए के घात m प्लस n होता है, ऐसे ही होता है फार्मूला। ए के घात m इंटू ए के घात n इक्वल टू होता है ए के घात m प्लस n। कुछ रूल यही इस पे लागू होता है। देखो फ्रेंड्स, इसको a मान लोगे, इसको मान लोगे a, और उसके घातांक में जो भी वैल्यू है उसको क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो 10 के घात क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, Q इक्वल टू 12.5 और गुना 1.6 इंटू क्या हो जाएगा 10 के घात -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद से इसका देखते हैं, हम लोग निकालते हैं, पॉइंट को बाहर निकालते हैं। तो Q इक्वल टू, देखो एक अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो इसको लिख सकते हो 10 के घात -1, 125 गुना 10 के घात -1। और फिर उसके बाद से इसको भी वैसे लिख सकते हो 10 के घात -1, फिर इंटू क्या है 10 के घात -1 है, देख लेना। अब देखो ये -1 3 है, तो तीनों को ऐड कर दोगे। यहाँ पे लिखना है आपको Q इक्वल टू 125 और गुना क्या हो जाएगा 16, फिर इंटू क्या हो जाएगा, इस तीनों को जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 10 के घात -3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो 125 का गुना 16 में कर दो फ्रेंड्स, 125 गुना 16 इंटू करना है 6 5 30, 6 2 12, 3 15, 6 हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे वो ऐड हो गया। तो आप लिख सकते हैं फ्रेंड इसको Q इक्वल टू हम लोग 200 और 0 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3, ये हो गया। आप इसको चाहो तो डायरेक्ट ही लिख सकते हो ऐसे, Q इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 और फिर इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो गया। अब देखो क्योंकि इसको 3 है 0, तो 10 के घात 3 लिख सकते हो, है कि नहीं। आप 1000 से 2 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा ना, तो उसी को लिख सकते हो। इसका आंसर आता है हमारा, इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू, ये घट जाएगा फ्रेंड्स, तो इसको लिख सकते हैं 2.0 कूलम। आगे आपका आंसर कंप्लीट।